हेलो दोस्तों, मैं असिस्टेंट कमिश्नर सचिन पवार आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। हम लोगों को जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि जो है सर यूपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो निश्चित तौर पर मेरे सोर्सेज से भी कंफर्म है कि वो पोस्टपोन्ड ही होगा और हम कल इस पर बात करेंगे कि अब आपको अपनी स्ट्रेटजी आपको कैसे चेंज करनी है। बिकॉज यू मस्ट you will have to change definitely your strategy now, because you can't give 2 and 3 months to PT. Okay, so because for the PT 2 months are more than sufficient. तो आज नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्या होता है कि हम लोग परेशान होते हैं और उसको मतलब जो है मतलब हमारे मार्क्स 98 आ जाते हैं, 96 आ जाते हैं और हम कट ऑफ से पास रह जाते हैं, जबकि हमने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की होती है। इवन दो वी हैव गिवन द 4 to 5 months टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीटी एग्जामिनेशन, बट इन द लास्ट वी आर नॉट इन द लिस्ट। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ। यहाँ पर जो पेपर आप देख रहे हैं ये यूपीएससी का 2018 का सेट ए है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें लिखा हुआ है कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम देख रहे ये हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड एज ए प्रूफ सिटीजनशिप होता। तो आप सोचिए, बेसिकली सोचिए, हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई डोमिसाइल का एक सर्टिफिकेट इशू होता है एंड सिटीजनशिप के लिए भी वोटिंग कार्ड को वैलिड माना जाता है। तो निश्चित सी बात है ये ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन में है कि आधार कार्ड डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई डुप्लीमेसी होती है या कोई डुप्लीकेट बनाता है तो इसका मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उसको चेंज कर सके। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन में दो चीज़ों पर आपको फोकस करना है, एक तो क्वेश्चन की पॉजिटिविटी और दूसरा इस बात पर फोकस करना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या क्वेश्चन का मैप या क्वेश्चन की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो किस ओर आपको इंडिकेशन कर रही है। ओके, सो यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इमेंस ड्राइड अप इन रिसेंट पास ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि वो श्रंक हो जा रही है। ह्यूमन जो मानव जो गतिविधियाँ कर रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो रिसेंट कुछ उसमें वो श्रंक हो रही है, मतलब सूख रही है। तो आप ये देखिए अराल सी कहाँ है। अराल सी की जैसे सिचुएशन हम देखते हैं तो हमें मिडिल जो है सेंट्रल एशिया याद आ जाता है और हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में जो कैस्पियन सी है उसके आसपास के एरिया में अराल सी जो है वो सूख रहा है, श्रिंक हो रहा है। दूसरा है ब्लैक सी। अब हमें देखना है कि कोई चीज़ सूख रही है, इसका मतलब है कि या तो उसके पास पानी नहीं पहुंच पा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। पानी कैसे पहुंचेगा भाई? बर्फ़ से पहुंचेगा, या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता हो, उसका मतलब जो है ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो, या फिर वहाँ पर थ्रू द रिवर उसमें वाटर जो है मतलब थ्रू द रिवर जो है उसमें वाटर आता हो। तो अगर हम देखें कि क्या ब्लैक सी ऐसी है, ब्लैक सी मीन्स जिस पर यूक्रेन और रूस वाले मैटर पर जहाँ बहुत ज़्यादा आपस में उनमें आर्गुमेंट हुए थे, उस ब्लैक सी में डैन्यूब जैसी बहुत सारी रिवर आकर के मतलब जो है मिलती है। तो जब इतनी रिवर आ रही है तो क्या ब्लैक सी श्रंक हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। द थर्ड वन इज़ लेक बेकाल। लेक बेकाल देखिए आप साइबेरियन एरिया में है। तो क्या लेक बेकाल, पहली तो बात है कि क्या इतनी ऊंचाई पर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है?
अगर ऐसा होता तो क्यों पोलर रूट और इन सब पर लड़ाई हो रही है कि चाइना पोलर रूट बनाएगा, उस एरिए में रूस के बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनकी मतलब जो है उनका एक्सप्लोइटेशन के लिए वो एक्सप्लोरेशन के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार अगर इस तरह की बातें होती तो ये बात, अगर ऐसा होता वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो पाती तो लेक बेकाल भी श्रंक हो रही होती। इसका मतलब है ना तो ब्लैक सी क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, और ना ही बेकाल लेक हो सकती है। आप यही परेशानी होती है हमको कि हम सोच नहीं पाते कि हम ये देख रहे हैं कि इट्स ए नेगेटिव थॉट, तो नेगेटिव थिंक है ये, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जहाँ ज़्यादा होगी वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब हमें ऐसी चीज़ देखनी है जो नेगेटिविटी की ओर जाए। तो क्या बहुत ज़्यादा पानी आना किसी भी झील में, किसी भी सी में, क्या वो नेगेटिव है? पानी रुकना चाहिए तब नेगेटिव होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है क्या वहाँ एक्टिविटीज़ हो सकती है? जब एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती तो लेक बेकाल का कैसे हो जाएगा? तो दैट इज़ द थिंग। अगला क्वेश्चन है रूल ऑफ इंडेक्स। देखिए ये एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग कभी भी, आप लोग जितने भी ज़्यादा ये हैं रूल के हैं या जो भी हैं, तो आप लोग इनमें ये कर सकते हैं कि आप एक ही जितनी भी वो आता है एक पेज पर सारे इंडेक्स बना लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, रूल ऑफ लो इंडेक्स। हालांकि अगर आप चाहें तो एलिमिनेशन कैसे होगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी एनजीओ जो पीस के लिए काम करती है, क्लियर है? तो ये संभव ही नहीं है। द ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ये रूल ऑफ लॉ बनाए। तो ये बी और डी में से ही एक हो सकता है। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा होता है? बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि यार हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, और हम सोचते हैं यार जब हमने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कहीं आ गया हो। देखिए जब आपने नहीं पढ़ा तो कहाँ से आ जाएगा? आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में इतना सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी नहीं उसके बारे में ये पढ़ते कि वो इस तरह का कोई इंडेक्स देता है। तो अपनी पढ़ाई पर भी विश्वास करिए। जब आप खुद की पढ़ाई पर विश्वास करते हैं तो निश्चित तौर पर यूपीएससी आप पर विश्वास करती है। और ये ध्यान रखिए, यूपीएससी कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती जिसमें आपको लर्न करना पड़े। वो कंसेप्ट बेस होता है या फिर उनमें कनेक्टिविटी होती है। सो यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू सी दैट कनेक्टिविटी which will be mentioned in your question. सो जो अब बस आपको उसी को देखना है। सभी एटीएम को जोड़ता है। फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। तो सभी एटीएम को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तो आप ये देखिए कि क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, क्या बैंक एसोसिएशन ये काम करेगा? एसोसिएशन क्या काम करता है? ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, तो एसोसिएशन इस तरह का काम नहीं करता कि वो उसका कोई मतलब जो है टेक्निकली वर्क हो। क्या आरबीआई ये काम करेगा? हमने आरबीआई के सारे काम पढ़े हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि आरबीआई जो है एटीएम को जोड़ता है। क्लियर है बात? तो ये पेमेंट स्कीम है। क्या नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो डिपॉजिट को सिक्योरिटी देती है, तो या बी या सी में से एक होगा, क्योंकि हमने देखा है कि आरबीआई इस तरह का कोई काम नहीं करता और बैंक एसोसिएशन का काम ये नहीं है। तो आप लॉजिक लगाइए कि क्या एसोसिएशन ये काम करती फिरेगी? तो दैट्स अ फैक्ट। अब क्वेश्चन है कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फॉल्स टू रिपेड्यूस। मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक ऐसा कैपिटल एडुकेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मतलब हिंदी थोड़ी मुश्किल है, ये देखा जाए तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो वही है जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स है। कैपिटल टू रिस्क मतलब बैंक कैपिटल ओब्लिक रिस्क, बैंक ने कितना कैपिटल दिया और कितना वो रिस्क है। रिस्क मतलब हुआ जो लायबिलिटी है उसके पास, जो उसने एसेट्स अपनी जो मतलब लोन देता है वो सब कुछ करता है, वो तो हो सकता है वो ना भी आए, लेकिन क्योंकि बैंक को तो अगर जिन्होंने डिपॉजिट किया है उनको तो वापस देना है ना, अगर उसने लेना हो तो, ठीक है। तो इसके लिए एक
एक रखा गया है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स होना चाहिए। तो इसमें यही बात वो कह रहा है कि ताकि वो उन्हें वापस कर सके। निश्चित सी बात है कि अगर आपने CAR को देखा है कि वर्ड ही बता रहा है पूंजी पर्याप्त हो, पूंजी पर्याप्त हो, किस चीज़ के लिए पर्याप्त हो भाई, आप वापसी किसी चीज़ को दे सके। CRR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे बैंक अपने अपने CRR को डिसाइड करें? अगर यही बात है कि CRR इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करेंगे तो फिर कैपिटल बैंक क्या करेगा? आपको पता है कि कैपिटल बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो जिस तरह से इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो RBI करता है। जब आपको पता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या जितने भी MTCR, मतलब जितने भी इस तरह के रेट हैं वो RBI डिसाइड करता है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, व्हाट डज इट अप्लाई? जैसे हमने ये पढ़ा, हमने कह दिया ये तो गलत है यार, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, हम इस पर नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आए जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कम से कम उसके ऑप्शन से एक बार आप पढ़ लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऑप्शन इतने ज़्यादा बेकार हों कि आपको लगे कि यार ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? जो इंटीग्रेट करे, इंटरफेसिंग। इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। भाई अगर ऐसा ना होता कि ओपन एप्लीकेशन इंटरफेस है, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? जिन्हें आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी जो है आप वेबसाइट खोलते हैं और बहुत सारे ऐप जो है आपके लिए ओपन है, फ्री हैं। तो क्या आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटीग्रेट नहीं करते? क्या आप अपने मोबाइल से नहीं खोलते हैं? आप आधार कार्ड का लिंक आता है, आप अपने उससे आधार नंबर से या बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या आपका मोबाइल ही है, कंप्यूटर नहीं है? तो इसलिए ये तो खुद ही अपने आप में लग रहा है कि एकदम बेकार सा क्वेश्चन, लेकिन आपने पढ़ा नहीं और आपने ये सोचा पता नहीं क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बता दिया है, और यार अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज़ स्टे, प्लीज़ कीप वन वर्ड in your mind, UPSC will not say to you those questions which means वो कोई भी क्वेश्चन UPSC नहीं पूछेगा, will not ask to you those questions जिन्हें आपको रटना पड़े। Okay, so think, the one thing must be in your mind, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इंटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन, वो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आइरिस से पॉसिबल है। आप ये बताइए, हमें आधार कार्ड में आप सबको पता है कि सबने बायोमेट्रिक से किया है जिसमें आइरिस भी है। जब आइरिस है तो ऑनलाइन आइरिस से ही तो पता करेंगे, उसकी या तो फिंगर प्रिंटिंग से पता करेंगे या आइरिस से पता करेंगे, तो आराम से पता चल जाएगा। तो दोनों की दोनों बहुत ही सिंपल से जो है वो है स्टेटमेंट है, इसका मतलब दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है